ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पुराण की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा। बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी। चौकी हनुमत वीर की। बोलो शिव पार्वती की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण में ब्रह्मा जी से दक्ष की अनुमति पाकर देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना, दक्ष द्वारा सबका सत्कार तथा सती और शिव का विवाह। बोलो शिव पुराण की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर में हिमालय के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए प्रसन्न पूर्वक उनके पास गया और उनसे इस प्रकार बोला, वृषभध्वज सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए और जिस कार्य को वह अपने लिए असाधारण मानते थे उसे सिद्ध हुआ ही समझिए। दक्ष ने कहा है कि मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के ही हाथों में दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए वह उत्पन्न हुई हैं। शिव के साथ सती का विवाह हो। दक्ष ने कहा है कि मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के ही हाथों में दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए वह उत्पन्न हुई हैं। शिव के साथ सती का विवाह हो, यह कार्य तो मुझे स्वयं ही अभीष्ट है। फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया। मेरी पुत्री ने स्वयं इसी उपदेश से भगवान शिव की आराधना की है और इस समय शिव की भी मुझसे इसके विषय में अन्वेषण पूछताछ कर रहे हैं। इसीलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य ही भगवान शिव के हाथों में देनी है। विधाता वह भगवान शंकर शुभ लगन और शुभ मुहूर्त में यहाँ पधारे। उस समय मैं उन्हें शिक्षा के तौर पर अपनी यह पुत्री दे दूंगा। वृषभध्वज मुझसे दक्ष ने ऐसी बात कही है। आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। मुनि मेरी यह बात सुनकर भक्त उत्सल रुद्र लौकिक गति का आश्रय ले हंसते हुए मुझसे बोले, संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हें और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा। अंत नारद का स्मरण करो, अपने मारीच आदि मानस पुत्रों को भी बुला लो। विधे मैं उन सबके साथ दक्ष के निवास स्थल पर चलूंगा। मेरे प्रसाद भी मेरे साथ रहेंगे। नारद लोकचार के निभा में लगे हुए भगवान शिव इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने तुम्हारा और मारीच आदि पुत्रों का भी स्मरण किया। मेरे याद करते ही
तुम्हारे साथ मेरे सभी मानस पुत्र मन में आदर मन में आदर की भावना लिए शीघ्र ही यहाँ आ पहुँचे। उस समय तुम सब लोग हर्ष से उत्फुल्लित हो रहे थे। फिर रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों के सम्राट भगवान शिव भी अपने सैनिकों तथा कमला देवी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां आ गए। तंदारत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्ण फाल्गुनी नक्षत्र में मुझे ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवता, बच्चों जो शिव जी का शादी हुआ है तो चैत्र मास में हुआ है उनका, जैसे इसका शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को, चैत्र मास के शुक्ल पक्षी त्रयोदशी तिथि में रविवार का दिन था। रविवार को पूर्ण फाल्गुनी नक्षत्र में शिव जी का विवाह हुआ है। नक्षत्र में मुझे ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। मार्ग में उन देवताओं और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर बड़ी शोभा पा रहे थे। मैं जाते हुए देवताओं, मुनियों तथा आनंद मगन मन वाले मैं था गणों का रास्ते में बड़ा उत्साह हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से वृषभ, बाघ, सर्प, जटा और चंद्रकला आदि सब उनके लिए यथा योग आभूषण बन गए। तंदारत वेग से चलने वाले बलवान बलिवद नंदी केश्वर पर आरूढ़ हुए महादेव जी श्री विष्णु आदि देवताओं को साथ लिए क्षण भर में प्रसन्न पूर्वक दक्ष के घर जा पहुँचे। वहाँ विनीत चिंता वाले प्रजापति दक्ष समस्त आत्मिक जनों के साथ भगवान शिव की आगमनी के लिए उनके सामने आए। उस समय उनके समस्त अंगों में हर्ष जानित रोमांच हो आया था। स्वयं दक्ष ने अपने द्वार पर आए हुए समस्त देवताओं का सत्कार किया। वह सब लोग सूर्य श्रेष्ठ शिव को बिठाकर उनके पार्श व भाग में स्वयं भी मुनियों के साथ क्रमशः बैठ गए। उनके साथ दक्ष ने मुनियों सहित समस्त देवताओं की परिक्रमा की और उन सब के साथ भगवान शिव को घर के भीतर ले गए। उस समय दक्ष के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। उन्होंने सर्वेश्वर शिव को उत्तम आसन देकर स्वयं ही विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तत्पश्चात श्री विष्णु का, मेरा, ब्रह्मा का, देवताओं का और समस्त शिव गणों का भी यथोचित विधि से उत्तम भक्ति भाव के साथ पूजन किया। इस तरह पूजनीय पुरुष तथा अन्य लोगों सहित उन सब का यथोचित आदर सत्कार करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मारीच आदि मुनियों के साथ आवश्यक सलाह की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझे पिता से मेरे चरणों में प्रणाम करके प्रसन्न पूर्वक कहा, प्रभु आप ही विवाह की कार्य कराएं।
तब मैं भी हर्ष भरे हृदय से बहुत अच्छा कहकर उठा और वह सारा कार्य करने लगा। तंदारत ग्रहों के बल से युक्त शुभ लगन और मुहूर्त में दक्ष ने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथों में दे दिया। उस समय हर्ष से भरे हुए भगवान वृषभध्वज ने भी विवाह की विधि से सुंदरी दक्ष कन्या का पानी ग्रहण किया। फिर मैंने श्री हरि ने तुम तथा अन्य मुनियों ने देवताओं और प्रथम गणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और सबने नाना प्रकार की स्तुति द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गाने के साथ महा उत्साह मनाया गया। समस्त देवताओं और मुनियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान शिव के लिए कन्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष कृतरथ हो गए। शिव प्रसन्न हुए तथा सारा संसार मंगल का निकेतन बन गया। बोलो शिव पार्वती की जय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। शिवाय। बोलो शिव पार्वती की।